नवंबर 2 साल 2002 में एक इंटरनेट डिस्कशन फॉर्म पे जहाँ पे लोग एक दूसरे से बात करते हैं, वहाँ पे एक नया मेंबर शामिल हुआ और उसने ये दावा किया कि वो फ्यूचर से आया है। इस बंदे का नाम था जॉन टाइटर और इसने कुछ ऐसा पोस्ट किया। हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और मैं साल 2036 से आया हूँ। 1975 के साल में गया था एक IBM कंप्यूटर लेने, क्योंकि साल 2036 में हमारे टीम को इस कंप्यूटर की बहुत ज़रूरी है। और इसी बीच 2036 से 1975 तक जाते हुए मैं साल 2000 में रुक गया हूँ, क्योंकि दरअसल मेरे को देखना था मेरा पास्ट कैसा दिखता है और साथ में ही मेरे को Y2 नाम का कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी देखना था। अब ये पोस्ट देख के वो इंटरनेट डिस्कशन प्लेटफॉर्म पे सभी परेशान हो गए थे, पर वही काफ़ी सारे लोगों का ये मानना था कि वो अकाउंट एकदम से फेक है और ये बंदा अपने आप को फेक प्रोफाइल से फेमस करना चाहता है। और इसीलिए काफ़ी सारे बंदे ने उस पोस्ट को रिप्लाई करते हुए ये कहा कि तुम हमें प्रूफ दो कि तुम फ्यूचर से आए हो। और ठीक 12 घंटे बाद वो जॉन टाइटर नाम का बंदा उसी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे सबका मैसेज का रिप्लाई करते हुए एक टाइम मशीन का फ़ोटो पोस्ट किया। जॉन का ये भी कहना था कि वो साल 2036 से आया है और उसके दादाजी IBM कंपनी में काम करते थे और इसीलिए जॉन का भी ताल्लुकात IBM कंपनी के साथ बहुत अच्छे से था। और जॉन का ये भी मानना था कि IBM कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। और जैसा कि जॉन टाइटर फ्यूचर से आया था, उसने हमारे फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ प्रेडिक्ट भी किया। जॉन टाइटर ने ये प्रेडिक्ट किया कि कुछ ही सालों बाद पेरू में बहुत जोर की भूकंप आएगी और जॉन के ये कहने के कुछ ही सालों बाद पेरू में सच में एक बहुत भयानक भूकंप आया था। माना ये जाता है कि जॉन टाइटर के 52% प्रेडिक्शन एकदम सही हुई थी और सच में ये एक ऐसी घटना थी जो हमें टाइम ट्रैवल पे मानने के लिए मजबूर करती है। मार्च 4, 2001 से कभी भी उस अकाउंट से कुछ पोस्ट नहीं हुआ और उसके बाद जैसे कि जॉन टाइटर तो एकदम से गायब ही हो गए। ईयर 1954 को जापान के एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड किया और उस एरोप्लेन से एक आम सा इंसान बाहर आया। देखने में तो वो इंसान एक आम सा बिजनेसमैन लग रहा था, लेकिन पासपोर्ट चेक करते वक्त वहाँ के सभी पुलिस एकदम से चौंक गए। वैसे तो उसके पासवर्ड पे सभी स्टैम्प्स एकदम सही थे, लेकिन उसके पासवर्ड पे एक ऐसा कंट्री का नाम लिखा था जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये देख के वहाँ के सभी पुलिसमैन एकदम से चौंक गए थे। और इसके बाद जो वो इंसान ने बोला वो सुन के पूरे एयरपोर्ट के कर्मचारी एकदम हैरान से हो गए। उसने कुछ ऐसा कहा, मैं सच में एक टॉरेट देश का रहने वाला हूँ और मेरा ये देश पिछले 1000 सालों से मौजूद है और मैं कई बार बिजनेस के सिलसिले में जापान आ चुका हूँ। और इसी पूछताछ के दौरान वो इंसान एकदम से फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसने प्रूफ के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया और बहुत सारे जेन्युइन स्टैम्प्स भी। उसके सभी प्रूफ एकदम जेन्युइन होने के कारण उसे एक वर्ल्ड मैप दिया गया और उसे बोला गया कि दिखाओ तुम्हारा कंट्री यहाँ पे कहाँ है। पर उसके मुताबिक उस वर्ल्ड मैप में उसके कंट्री को दर्शाया ही नहीं गया है। और उसके बाद काफ़ी हैरानी के कारण सिक्योरिटी वाले ने उसे एक होटल में रखने का सोचा। सिक्योरिटी वाले का ये मानना था कि वो बंदा अभी भी झूठ बोल रहा है, पर उसके सभी स्टैम्प्स जेन्युइन होने के कारण सिक्योरिटी वालों ने उसे एक होटल में रखने का ही फैसला किया। और ऑफिसर्स ने उसे ये भी कहा कि सुबह पूरी तरह चेकिंग के बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। और उसके कमरे के बाहर एकदम टाइट सिक्योरिटी रखा गया। और सुबह होते ही वो इंसान काफ़ी रहस्यमय तरीक़ा से गायब भी हो गया और उसके कुछ सामान जो ऑफिसर्स के पास थे वो भी काफ़ी रहस्यमय तरीक़ा से गायब हो गया। काफ़ी सारे लोगों का ये मानना था कि ये बंदा एक टाइम ट्रैवलर था जो गलती से हमारे देश में आ गया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये टाइम ट्रैवलर था या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक पे ठोको, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब पे ठोको, बगल का बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो।